ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को कह रहे हैं कि हे राजन, तुम ये निश्चय करो, कह रहे हैं, एको विशुद्धो बुद्धो अहिमिति निश्चय वहीना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीत शोक सुखी भव। कि क्या निश्चय करो कि मैं एक विशुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। इस निश्चय रूपी ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर करके अज्ञान रूपी घोर जंगल को जला डालो, भस्म कर डालो और सुखी हो जाओ। लक्ष्य एक ही है उनका कि मैं कौन हूँ की खोज करना है और निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहना है। गहरी नींद में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वहाँ पर वो एक ही रहता है, विशुद्ध रहता है, बुद्ध रहता है यानी प्रबुद्ध रहता है, एनलाइटेंड रहता है और आत्मस्वरूप रहता है। लेकिन वहाँ पर एक अज्ञान का जो आवरण है थोड़ा उसको ढक लेता है। वहाँ पर उसको एक प्रकार से कहें कि वो उसका अनुभव नहीं कर पाता है, लेकिन वो वहाँ पर अकेला ही है, वो प्रबुद्ध ही है। अप्रबुद्ध मन में जो मन पंचक्लेशों से ग्रसित है, डसा है, अहंकार रूपी काले नाग ने जिसे डसा हुआ है, उसमें निरंतर यही एक विष रहता है कि मैं शरीर हूं और शरीर ही आत्मा है। बस इसी में वो निरंतर अनेक जन्मों से विराजमान रहता है और अनेक प्रकार के दुखों को पाता है और फिर वो सुख की खोज में रहता है। यानी ब्रह्म है तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? परम शांति स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, परम सुख स्वरूप है। लेकिन वो यहाँ पर मैं शरीर हूँ को मानते हुए वो इन तीनों को, परम शांति, परम सुख और परम आनंद को ढूंढता है बाहर, विषय भोगों में ढूंढता है और ये प्रक्रिया उसकी निरंतर चल रही है। इसको अगर हम जो घड़े वाला दृष्टांत लेते हैं तो सूरज का प्रतिबिंब एक घड़े में बन रहा है और उस जो घड़े में जो बिंब बन गया है वो अज्ञान के कारण में उसको ये भ्रम हो गया है। अर्थात वो अपनी वैभवता को भूल चुका है कि मैं सूरज सर्वव्यापक हूँ, सभी घड़ों को मैं ही प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं एक हूँ, मैं विशुद्ध हूँ। बस अब जब वो इसको भूल जाता तो वो उसका ध्यान घड़े की ओर चले जाता है, जो घड़ा है उसमें जो पानी है, कि वहाँ पर उसे थोड़ा सा गर्व हो जाता है कि मैं इस घड़े के पानी को प्रकाशित कर रहा हूँ। या जो सूरज का बिंब किसी दर्पण में कमरे में बना है तो उस दर्पण रूपी बिंब को ये भ्रम हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि मैं इस कमरे की सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला केवल मैं हूँ। बाहर के बारे में, उस कमरे के बाहर उससे और कुछ अता पता नहीं है। इसमें क्या है कि जब तक वो उस घड़े में विद्यमान है तब तक वो अज्ञान की अवस्था में है। तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि तुम कब तक एक घड़े से दूसरे घड़े में जाते रहोगे। यानी संत जन कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, शास्त्र ही तो कह रहे हैं, जब तक तुम इस भ्रम को पकड़े रखोगे कि मैं यही घड़े में सीमित हूँ तो तुम्हें निरंतर घड़ों को बदलना पड़ेगा और घड़े का बाहरी जो रूप है वो भी निरंतर बदलते रहेगा। कभी मनुष्य का घड़ा है, कभी कीट का घड़ा है, कभी देवता का घड़ा है, कभी पशु का घड़ा है, निरंतर बदलते रहेंगे और जो जल उसके भीतर है निरंतर वो उस घड़े में निरंतर जाते रहेगा। जल प्रतीक है मन का और घड़ा प्रतीक है शरीर का, बाहरी आवरण का। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि आपको पहले तो ये जानना है कि सूरज का जो बिंब है, चाहे घड़े में बना हो चाहे वो कमरे में दर्पण में बना हो, वो सूरज से पृथक है ही नहीं। सूरज के बिना उसका अस्तित्व रह ही नहीं सकता है। अब इस अनुभव को
ये जो बाहरी जो दृष्टांत है, इसको इसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वैसे ही जो भीतर जो छोटा मैं है, लिटिल आई है, वो बड़े मैं का ही बिंब है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः सिद्ध है। लेकिन वो भ्रम उसे हो गया है, गहराई तक उसने एक भ्रांति को पाल लिया है कि मैं शरीर ही हूँ। इसके लिए राजयोग में जो दृष्टांत दिया गया है, 5 कोष और 3 शरीर। जीवात्मा 3 शरीर से ढका हुआ है, 3 खोर हैं उसके पास में। एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। फिर स्थूल शरीर को हम एक कोष में बांटते हैं जिसे कहते हैं अन्नमय कोष, फूड सीथ। और दूसरा है जो सूक्ष्म शरीर है, उसको 3 कोष में बांटते हैं, प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है और विज्ञानमय कोष है। और जो तीसरा शरीर है कारण शरीर, उसको हम एक कोष में बांटते हैं, वो है आनंदमय कोष। और जीवात्मा निरंतर, जो प्रकाश है, निरंतर जो परम चैतन्य है, वो निरंतर इन 5 कोषों या 3 शरीरों के माध्यम से निरंतर वो आगे पीछे होते रहता है। जहाँ जहाँ वो चैतन्यता जाएगी तो वहाँ पर वो एक्टिव हो जाएगा। अगर भौतिक शरीर में अगर चैतन्यता है तो शरीर काम करेगा, भौतिक शरीर। प्राणों से अगर वो आइडेंटिफाई हो गया तो प्राण काम करते हैं, भूख प्यास लगेगी। मन से अगर वो आइडेंटिफाई हो गया, एकीकार हो गया है, तो मन में जो सुख दुख का अनुभव है वो होगा, द्वंद्वों का अनुभव होगा। बुद्धि से अगर आइडेंटिफाई हो गया है, एकीकार हो गया है, तो बुद्धि अपना कार्य करेगी। अहंकार से अगर आइडेंटिफाई हो गया है, अहंकार बोलेगा कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये मेरा है, ये अपना है। और नींद में चले जाएगा तो फिर वो जो आनंदमय कोष है उससे आइडेंटिफाई होकर के उसे कहेगा कि मुझे आनंद आ रहा है। ये भ्रम बना लिया है कि क्योंकि बिना चैतन्यता के, बिना जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, बिना उसके ये 5 कोष और 3 शरीर कार्य ही नहीं कर सकते, ये जड़ में आते हैं, ये चैतन्य नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। यानी कि कहा ना कि ज्ञान योग जो है तलवार की धार के समान है, तो इसके लिए बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि बुद्धि तीक्ष्ण नहीं बनेगी, धीरे धीरे जो अभ्यास बढ़ते जाएगा तो पहले इसको केवल शब्दों के माध्यम से लिया जाए, धीरे धीरे फिर क्या है कि जब इसमें अभ्यास बढ़ने लग जाता है तो वो अभ्यास प्रबल होने लग जाता है, उसमें एक गहराई से मन प्रवेश होता है, बुद्धि उसको ठीक से, बुद्धि उसको पकड़ने के लिए सुग्राही बन जाती है। तो धीरे धीरे उसके भीतर का जो सम्मोहन है ना, क्योंकि जो सामान्य सम्मोहन है, जादूगर जो खेल दिखाता है या किसी को अगर वो हिप्नोटाइज कर रहा है तो वो आधे घंटे 1 घंटे का उसका एक फिक्स टाइम रहता है, उससे अगर उससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वो सम्मोहन क्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो कि मैं एक साइकोफिजिकल पर्सनालिटी हूँ, अब अगर हम साइकोफिजिकल भी अगर छोड़ दें कि मैं एक फिजिकल पर्सनालिटी हूँ, यानी कि मैं शरीर हूँ, इस प्रकार का जो एक सम्मोहन है, ये जो भ्रांति है, मैं संसार के भोगों पर निर्भर हूँ या जीवन में सुख पाने के लिए मैं केवल इन पर ही निर्भर हूँ, ये एक प्रकार की एक महासम्मोहन प्रक्रिया जिसे हम माया शक्ति भी कह सकते हैं। मैं इस परिवार से संबंधित हूँ और ये जो विश्वास रूपी जो सम्मोहन है उसको अनेक जन्मों तक निरंतर ले जा रहा है। जन्म होता है, वहाँ पर ये सम्मोहन क्रिया आरंभ हो जाती है और मृत्यु के बाद में थोड़ा सा विश्राम होता है, अगले जन्म में फिर ये सम्मोहन क्रिया फिर चालू